ओम शांति। आज बाबा की 2 जनवरी 2022 की अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 1989 की वाणी है। वाणी का शीर्षक है वाचा सेवा के साथ। वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ। वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ। शुभ भावना संपन्न बनो। टाइटल से ही हमको पता चलता है कि आज बाबा क्या कहना चाहते हैं पूरी मुरली में। मनसा के साथ साथ वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी करो। आज एक एक लाइन को हम देखते जाएंगे जब सुनेंगे। आज 9 विश्व निर्माता, आज 9 विश्व निर्माता, विश्व बाप अपने समीप साथी 9 निर्माणकर्ता बच्चों को देख रहे हैं। मुरली के जो शब्द हैं थोड़ा गुई हैं। क्या कहा बाबा ने? 9 विश्व निर्माता कौन है? शिव बाबा। विश्व के बाप
नौ विश्व का निर्माता शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो ब्रह्मा बाबा, और विश्व के बाप शिव बाबा, अपने समीप साथी। हम सब कौन है बाबा के समीप साथी, नव निर्माण करता, विश्व को नवीनता ला रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। तो हम किसके संबंधी हो गए? भगवान के। और भगवान का जो संबंधी होगा उसको कोई दुख, कोई परेशानी नहीं हो सकती ना। भगवान का संबंध, दुनिया में कोई बड़े आदमी का संबंधी होता है तो फक्र महसूस करते हैं ना। कोई फंक्शन होता है तो क्या करते हैं? मोदी जी आ जाए अगर आपके फंक्शन में तो लोग क्या सोचेंगे? ये बड़े आदमी है, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो हमारा कौन है रिलेटिव? स्वयं भगवान। तो बाबा कहते हैं आप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। अभी जब नया विश्व होगा तो प्रकृति भी सहयोगी बनेगी। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी। प्रकृति भी सहयोगी है, वैज्ञानिक भी सहयोगी है ना। प्रकृति कैसे सहयोगी बनेगी? साफ सफाई तो वही करेगी ना, हलचल में तो वही लाएगी। फिर वैज्ञानिक क्या, जो बना के रखा है सब मिसाइल्स, एटम बम्स, वो भी सहयोग करेंगे। लेकिन आप समीप के साथी हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य और सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? क्यों 4 बजे रात को उठ के बैठते हो? बाबा को पाने के लिए। पाए नहीं क्या अभी तक? बाबा कहते हैं दिन रात उमंग उत्साह में किस कार्य के लिए उड़ रहे हो? विश्व को नया बनाने के लिए। अगर अपने कोई परिवर्तन करना है, विश्व में कुछ नहीं करना है, तो मुश्किल नहीं है ना। लेकिन आपको केवल अपने को नहीं परिवर्तन करना है, विश्व को परिवर्तन करना है। तो बाबा कहता है विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में लगन है इस विश्व को ऐसा नया बनाते में जो सब बातें नहीं हो जाए। दुनिया वालों ने भी नया वर्ष मनाया होगा ना, और हमने भी मनाया। दोनों में क्या फर्क है? एक ने परमात्मा के साथ मनाया और एक ने कलयुगी आत्माओं के साथ, मनुष्य आत्माओं के साथ मनाया। एक ने गंवाया और एक ने पाया। उनके साथ मनाने में हम गंवाते ही हैं, कुछ मिलता नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं? मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नहीं बन जाएं, पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है। तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही चैलेंजिंग है। हाहाकार की दुनिया में जय जयकार की दुनिया बनाना आसान काम है? जहाँ बहुत शोर हो रहा हो, जहाँ बहुत हलचल हो, उसमें बनाना। तो बाबा कहता है जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नहीं बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नए अच्छा लगता है। पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती हैं तो यादगार मात्र, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगती। पुरानी चीजें किसके लिए अच्छी लगती? यादगार के लिए। यूज करना हो तो नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना करके रखेंगे, लेकिन नई चीज हर एक को पसंद आती है। जैसे आज देखो स्टीम इंजन नहीं चलता है ना, कहीं पहले चलता था। अब क्या म्यूजियम में रखा है, आज बोल दो कि वो इंजन चलाओ तो कोई चलाएगा? तो देखने के लिए अच्छा है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। ये कैसे? बाबा कहता है दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में है, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए संगम युग पर रहते हो। अब अपने आप से पूछें
कि मैं कितना देर नए युग संगम युग में रहता हूं और कितना देर, अगर हमारी सोच, हमारे बोल उस दुनिया वाले हैं तो हम उस दुनिया में हैं। अगर बाबा के ज्ञान के अनुसार हैं, बाबा के बताए गए शब्दों के अनुसार हैं, तो हम संगम युग में हैं। सारा खेल किसका है? सोच का ही तो खेल है ना। तो बाबा कहता है आप नए युग संगम युग पर रहते हो, पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, हर कर्म हर सेकंड नया है। बाबा के हम बन गए तो सब कुछ नया हो गया, पुराना खत्म हो गया, सोच ही बदल गई ना। बाबा कहते हैं तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो, तो बुद्धि किस तरफ जाती है? पूछ रहा है भगवान, हम बच्चों को पूछ रहा है कि तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नए तरफ व कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है। चेक करो, पुरानी दुनिया की चकाचौंध, पुरानी दुनिया में जाना बुद्धि का मतलब क्या हुआ? पुरानी दुनिया का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है ना। कोई वस्तु देख लिया, बहुत अच्छी मार्केट में है, खाने की वस्तु है, मन में एक थॉट आया कि ये मुझे खाना चाहिए, मैं तो खा नहीं सकता, चलो नहीं खाना चाहिए वो छोड़ दो, मैं तो खा नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मण बन गया। हाँ, और अगर ये थॉट भी आया तो क्या होगा? किधर चले गए हम? बुद्धि किधर चली गई? पुरानी दुनिया है ना। सब रंगीन कपड़े पहनते हैं, मैं भी पहनूं, है ना। तो ठीक है, आप पहनने के लिए बाबा ने मना नहीं किया, आप पहन सकते हैं, लेकिन थॉट, बुद्धि नहीं जानी। तो बाबा कहते हैं तो नए तरफ और कभी पुरानी तरफ दुनिया तरफ भी चली जाती है। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? नहीं अच्छी लगती ना, किसी को नहीं अच्छी लगती। इवन जो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं उनको भी पुरानी दुनिया नहीं अच्छी लगती। हर एक आत्मा खुद कैसी होगी वो छोड़ दो, सामने वाली आत्मा से अच्छा व्यवहार, अच्छा संस्कार, अच्छा स्वभाव पसंद करती है ना। तो बाबा कहते हैं जो चीज अच्छी नहीं लगती तो वहां बुद्धि क्यों जाती है? बताओ भाई, जो चीज अच्छी नहीं लगती वहां बुद्धि। अब इससे भी सूक्ष्म बात, सामने वाली आत्मा ने कुछ कहा, एक ऐसी बात कही जो अच्छी नहीं थी, आपको अच्छी लगी भी नहीं, फील भी आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन बुद्धि कहाँ जा रही बार बार? इन्होंने सबके सामने मुझे ऐसा क्यों कहा? संकल्प गए कि नहीं गए? तो कहाँ संकल्प गए? पुरानी दुनिया की तरफ चले गए ना। उसके तो पुराने ख्याल हैं, वो तो ज्ञान में नहीं चलती है आत्मा, लेकिन उस आत्मा ने आपको कहा और आपने उसके बारे में कुछ सोचा, तो आपकी बुद्धि कहाँ चली गई? पुरानी दुनिया। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी थोड़ा अनुभव करना है? बताओ। बाबा पूछ रहा है, पुरानी दुनिया के दुख के अनुभव कर लिए? हम सब ने तो देखा ना पुरानी दुनिया में क्या रखा है, दुख, अशांति, परेशानी के अलावा। आप कोई भी एक संबंध उठा लो, कितना भी करीबी संबंध उठा लो, थोड़े दिनों बाद क्या होता है? उस संबंध से दुख ही मिलता है। और जब दुख मिलता है उस समय हम क्या बोलते हैं? बस बाबा तू ही है मेरा साथी, बाकी कोई नहीं। लेकिन थोड़ा सा ठीक होता है तो फिर बुद्धि कहाँ जाती? तो इसलिए बाबा कहते हैं पूरा अनुभव कर लिया दुख, अशांति, परेशानी का, या अभी थोड़ा अनुभव करना बाकी है। फिर बाबा कहते हैं आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर परिवार के लिए क्या सोचा है? देखो बाबा कहता है मैं ज्ञान सुनाने नहीं आया हूँ, मुरली सुनाने नहीं आया हूँ, आज मिलन मनाने आए हो तुम ना। और उस मिलन मनाने में ही बाबा पूछता है, क्या पूछा? नए वर्ष के लिए, अपने लिए,
विश्व की सेवा के लिए और समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए, दूर के परिवार के लिए क्या सोचा है? नए वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो, तो सबका सोचेंगे ना। बेहद के बच्चे किसका सोचेंगे? सबका सोचेंगे, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की जिम्मेवारी है। बाबा कहता है बाप है करावन हाथ, लेकिन करते तो आप हो ना। करता कौन है? बाबा के हाथ नहीं है, बाबा की आंखें नहीं है, बाबा कराता है बच्चों से, इसलिए उसको करण करावन हार बोला जाता है। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी हो डायरेक्शन दिए थे। ये 31 दिसंबर 1989 की मुरली है। तो 87 में बाबा ने कुछ होमवर्क दिया था। अगले साल बाबा ने नहीं पूछा पूरा, उसके अगले साल भी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जानी जाननहार है, उसको पता है बच्चे तैयार नहीं है, तो बच्चों की इंसल्ट ना हो, इसलिए 2 साल बाबा ने पूछा नहीं। अब 2 साल बाद पूछ रहा है। तो बाबा कहते हैं नए वर्ष में क्या नवीनता लानी हो डायरेक्शन दिए थे, बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई, और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई, ये अपनी चेकिंग। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वो अभी मनसा का चार्ट है क्या? पिछले साल जो मनसा का चार्ट था इस साल है? पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरे को अनुभव। डबल अंडरलाइन। क्या कहा बाबा ने? हर समय हर आत्मा के प्रति हर घड़ी स्वतः ही शुभ भावना शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन, खुद को भी दूसरों को भी अनुभव। अब इसको अच्छी तरह से समझो। मान लीजिए सामने वाली आत्मा ने कुछ बात कही, जो बात मुझे अच्छी नहीं थी तो अच्छी नहीं लगी। अब अच्छी नहीं लगी और मैंने एक थॉट क्रिएट किया, वो भी अच्छा नहीं है। अब क्या होगा? वो थॉट सबसे पहले किसको मिलेगा? मुझे प्राप्त होगा। मेरी सोच वैसी हो जाएगी और फिर वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचेंगे, है ना? उस आत्मा को अनुभव होंगे, उस आत्मा को क्या महसूस होगा? सोचने की बात है। इसलिए बाबा ने कहा ना, हर समय हर आत्मा के सबसे पहले खुद को और फिर दूसरों को भी अनुभव, अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहें। अब ये कोई अच्छी भी आत्मा हो ना अच्छी हो, उसके प्रति अच्छी आत्मा भी है। मान लो आपका कोई घर का ही सदस्य है, तो हम खराब तो नहीं सोचते उनके लिए, लेकिन क्या होता है, मान लो सामने वाली का संस्कार नहीं अच्छा उस आत्मा का, तो हम क्या सोचते हैं? ये नहीं सुधरेगा, इसको कितनी बार समझाया है, आज फिर से इसने गलती की। अब जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट किया, बोला नहीं उसको, थॉट क्रिएट किया, तो हमने उसके संस्कार को क्या कर दिया? और पानी डाल दिया। मतलब वो संस्कार क्या होगा? आप घर पे देखो, वंडरफुल है, कोई बच्चा हो थोड़ा नटखट हो तो माँ बाप क्या बोलते हैं? बहुत शैतान है। माँ बाप ने बोला, दादा दादी क्या बोलेंगे? उनसे भी बताएंगे, वो भी कहेंगे हाँ ये शैतान है। जो घर में मिलने आएगा उनसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये बहुत शैतान है। बड़ा वाला तो ठीक है, ये वाला
ये वाला गड़बड़ है, छोटा वाला शैतान है। अब आपने ये वाला कहा तो उनके सबके थॉट मन ने क्या कहा, शैतान है। एक बार उसने शैतानी मान लो की फॉर एग्जाम्पल, और 10 लोगों ने कहा वो शैतान है, तो 10 बार आपने क्या किया, शैतानी वाला संस्कार उसका पक्का कर दिया, पानी डाल दिया। 10 बार उस फ्लावर को गमले में पानी डाल दिया तो वो क्या करेगा, और बड़ा होगा कि छोटा होगा। जिस फूल को उगाना नहीं है उसमें पानी देना बंद कर दो, अपने आप सूख जाएगा। मतलब उधर देखना ही नहीं, उसके बजाय क्या संकल्प क्रिएट करना है। मान लो एक बार उसने ऐसा संस्कार क्रिएट कर दिया तो क्या बोलना है, अरे 10 बार तो अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा है ना। तो अगर 10 बार भी गलती करता होगा तो अगले दिन 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अच्छे वाले संस्कार को पानी दे रहे हैं और खराब वाले संस्कार को। तो हमको फिर क्या होता है, दूसरे की कमी दिखाई देती है तो हम वही, ये थॉट लेवल पे सोचना है, ये इतना सूक्ष्म है, यहाँ की बात नहीं हो रही। मुख से आपने मान लो नहीं बोला, यहाँ भी अगर चला तो सामने वाली आत्मा को मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं हर आत्मा के प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे, मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। अब कोई बोल सकता है हमारे पास सेवा नहीं है, चलो कोई नहीं कर पा रहा है, शरीर कमजोर है, तो मनसा सेवा तो सबके लिए है ना। बाबा कहते हैं जैसे बाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। तो वो मुरली बाबा ने चलाई थी, कब चलाई थी, 79 की बात है, आज 2022 चल रहा है। तो बाबा ने उस समय ये शिक्षाएं देते कि अब वाणी के साथ साथ मनसा सेवा साथ साथ करो, स्वतः होनी चाहिए। बाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो, एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे। तो बाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो, इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजोरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, बिजी रहने का तरीका आ गया। लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहें, इसमें माइनॉरिटी है। बाबा ने क्या करना है पहले वो समझाया, फिर हमारी रिजल्ट बताई। रिजल्ट क्या है, बाचा में परफेक्ट है, मेजॉरिटी पास है, लेकिन बाचा में माइनॉरिटी है। बाबा ने ये नहीं कहा फेल है, भगवान के मुख से निगेटिव निकलेगा ही नहीं, लेकिन क्या कहा, माइनॉरिटी है, मतलब कम है, मेजॉरिटी नहीं है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। कोई परिस्थिति आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, कोई रिलेटिव बीमार हो तो हम क्या करते हैं, मनसा सेवा बैठ के करते हैं ना उसकी। तो बाबा क्या कहता है, लेकिन निरंतर जैसे बाचा सेवा नेचुरल हो गई, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। कोई आत्मा आकर के आपके पास कुछ बोले, आप अच्छी अच्छी बातें सुना देंगे। मन खराब हो गया हो, दुखी हो गया हो, तो आप उसको 10 बातें बोल देंगे जिससे उसका मन अच्छा हो जाए। तो साथ साथ बाबा ने क्या कहा, मनसा द्वारा भी सेवा करो, नेचुरल हो जाए। ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो, ये विशेषता और ज्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा, और बोलने में जो एनर्जी लगाते हो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी। क्या करना है, मनसा सेवा करेंगे तो बोलने का नहीं, और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। अभी जितना भी तन मन धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, वह संगठन में चलने की, वह सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की,
ये सब समाप्त हो जाएगी। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं वो सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी, जो आप स्वयं सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो ये अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। कौन सा अभ्यास? मनसा सेवा। सामने वाली आत्मा बदल जाए। आप संकल्प करें और वो कर दें। आप जिसको फोन करने वाले हों उनका फोन आ जाए। होता है ऐसा कि नहीं होता? होता है ना। आप जो करवाना चाहते हो सामने वाली आत्मा वो कर दे। अरे हमने तो संकल्प किया था ये करना चाहिए, इन्होंने कर दिया। ये कब होगा? जब बाबा कहते हैं निरंतर मनसा सेवा के अभ्यासी करें बनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? जादू मंत्र हो जाएगा। और जहां मंत्र होता है वहां अंतर जल्दी आता है। नहीं, कई लोग कहते हैं कि कुछ मंत्र मार दो, तो मंत्र मार दो मतलब फटाफट, है ना। इसलिए जादू मंत्र कहते हैं ना। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो। क्या है जादू का मंत्र? जिस आत्मा को परिवर्तन करना चाहते हो, जिस आत्मा को ज्ञान में लाना चाहते हो, रोज उसको क्या करो? मनसा सेवा का पानी दो, है ना। तो जल्दी बीज उगेगा। बाबा कहता है यह नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो। वाचा बोलो तो मनसा भी साथ साथ चलती रहे। दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हैं वो नहीं होंगे। बाबा कहते हैं जादू मंत्र हो जाएगा। सबको जादू मंत्र तो चाहिए? नहीं चाहिए? फटाफट हो जाए सब काम, हा? ऐसे करें और सब हो जाए। दुनिया में तो ऐसे दिखाते ना, हाथ लगाया, जादू दिखाते तो क्या करते हैं? लोहे की छड़ी लेगा और ऐसे घुमाएगा तो वो सोने की बन जाएगी, फ्लावर आ जाएंगे, तो अच्छा लगता है ना सबको। आप भी किसी आत्मा के ऊपर ऐसे हाथ फेर दें और वो एकदम से रूहानियत में चली जाए। हाथ लगाएं देवता बन जाए, हाथ लगाएं फरिश्ता बन जाए, तो क्या होगा? क्या होगा? लाइन लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति बन सकती है। जब कब बनेगी? शरीर नहीं बदलेगा, सोच तो बदलेगी ना, है ना। तो ऐसा करना पड़ेगा, है ना। तो आज घर जाना और सबके हाथ लगा देना, सब बदल गए। ये तब होगा जब हमारी मनसा बहुत पावरफुल होगी, मनसा वाचा एक साथ होगी। तो बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते वो भी नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था बाप और मैं। जब शुरू शुरू में संस्था बनी तो सब बच्चों को बाबा ने क्या बताया था? बस बाबा जब तक यज्ञ है साथ में रहेगा और मैं और आप साथ में चलेंगे। बच्चे थोड़ी सोचते थे कि सेवा के लिए जाना पड़ेगा। तो जब दादियों से कहा नहीं अभी सेवा के लिए जाना है, तो दादियां बेचारी वो तो सोच नहीं सकती थी ना कि हमको बाबा को छोड़ के जाना है ना। तो रोने आया होगा ना। 18-20 साल 22 साल की उम्र हो और 14 साल तपस्या की हो और फिर बाबा बोले नहीं अभी जाना है, तो उनको तो बड़ा वैसा लगा होगा। तो बाबा कहते हैं वो तो नहीं सोचा था बाप और मैं ये थोड़ी वादा किया था संगठन में रहेंगे, और फिर बहुत ज्यादा लोग आ गए, संगठन तो बड़ा होता गया ना। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझ करना ये बड़ा मुश्किल है ना। संगठन में तो संस्कार आते हैं ना, हर आत्मा कौन कैसी आत्मा, कौन कैसी आत्मा। आपका जब सोने का टाइम आएगा तभी उनका चाय पीने का मन हो रहा है, तभी वो खुट खुट कर रहे हैं। आप देखो मधुबन में जाते हैं 4 दिन के लिए, आप जिस कमरे में रुके हैं, मान लो 6 लोग रुके हैं, 10 लोग रुके हैं, आप जल्दी सो रहे हो, देर में सो रहे हैं। आप
सोने बैठे हो, अमृत वेला के गीत लगा के बैठा है, होता है ना। आप लाइट बंद कर रहे हो, जला रहा है, तो संस्कार मिलाने पड़ते ना। तो बाबा कहता है लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार तब जाएंगे। डबल अंडरलाइन। शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होगी तो सामने वाली, अब उस समय उसको नहीं बोलो लाइट बंद कर दो, मन में संकल्प करो कि आत्मा भी बाबा की याद में चली जाए, तो हो जाएगा। बाबा कहते हैं वो आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे, फिर कहेंगे हाँ हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना, कभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो। बाबा कहते हैं 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए, पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए, संपूर्ण 33 करोड़ को नहीं बनना है। कितने को बनना है? उसमें भी बाप समान आत्माएं 8, 108, ज्यादा 16,108 है ना, तो सबको नहीं बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 1 1 1 शुरू होगा, तो 9 लाख आत्माएं वो भी कैसी होनी चाहिए? हाँ, उनके अंदर भी कोई विकार नहीं हो सकता, कलाएं एक भी कम नहीं होंगी। ठीक है, प्रजा क्वालिटी होंगी, बाबा कहते हैं, तो उसमें भी जो प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। प्रकृति भी नंबर 1, सब आत्माएं भी नंबर 1, सबके शरीर भी नंबर 1। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है, कितने लाख तैयार किए? आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड कर लेते हो, कभी कभी बाबा के पास आए, कभी कभी बाबा को याद करें, कभी कभी बाबा की मुरली सुने, उसमें भी बाबा कहते हैं ऐड कर लेते हो। लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। अंडरलाइन। जो नंबर 1 प्रजा बनने वाली वो भी परमात्मा के स्नेह का अनुभव करेगी। सहयोग में रहते हैं वो पहला कदम। बहुत सारी आत्माएं क्या होता है, बाबा के घर में सहयोगी बन जाते हैं, वो बाबा ने क्या कहा, पहला कदम है। लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बने। समर्पण नहीं हो वो दूसरी बात, हर कोई तो समर्पण नहीं हो सकता ना, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे, सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते हैं, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें। हर आत्मा को किसके स्नेह का अनुभूति हो? बाबा का, परिवार का स्नेह नहीं। आपको अच्छा समझें, आपका स्नेह अनुभव करें, वो अलग है, उसका स्नेह अनुभव करें। बाबा कहते हैं उन्हों के भी दिल से बाबा निकले तब प्रजा बनेंगे। क्या निकले? मेरा बाबा। अभी क्या बोलते हैं, इनका बाबा है, कई लोग नहीं बोलते तुम्हारा बाबा आ जा रहा है ना। जब वो बोले मेरा बाबा, हमारा बाबा तो आ रहा है, लेकिन आपका भी तो बाबा आ रहा है, वो उनके मन से निकले, है ना। तो बाबा कहते हैं उन्हों के भी दिल से निकले, बाबा निकले तब प्रजा बनेंगे, है ना। कई बहनें ज्ञान में चलती हैं तो कहेंगे, हमारे युगल कहते हैं ना, तुम्हारे बाबा ने नहीं करवाया। अब बाबा उनका है तो उनके लिए करेंगे ना, तुम्हारे लिए क्यों करेंगे? तो उनके दिल से भी क्या निकले? मेरा बाबा। बाबा कहते हैं ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। यह जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी, वो इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। तो विहंग मार्ग की सेवा करनी तो क्या करो, मनसा वाचा को कामन। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हैं। आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। तो अभी देखो विहंग मार्ग की सेवा हो रही ना। एक
यूट्यूब में मैसेज आता है, एक कोई चैनल पे आता है, लाखों लोगों को 1 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। तो विहंग मार्ग की सेवा हो गई ना। तो बाबा कहते हैं बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश है। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई, कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही, मेहनत तो करते हैं लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, जहां तक जैसे कि बहुत अच्छा किया। बाबा कभी बुराई तो देख ही नहीं सकता बच्चों की, है ना। ये होता है बच्चे को बदलने का तरीका। क्या कहा बाबा ने, अब तक जितनी की बहुत अच्छी की, अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी और वो क्वालिटी की आत्माएं नेकों की निमित्त बनेगी। अब क्या करो, बाबा ने कहा अभी तक बहुत अच्छा किया, अब क्या करो, बाचा में भी मनसा को शामिल कर दो, तो क्या होगा, और क्वालिटी की आत्माएं आ जाएंगी। ये होता है किसी को सुधारने का तरीका। हम क्या करते हैं, हम कैसे सुधारते हैं घर वालों को, खास करके बच्चों को, हैं? तो ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, ये गलत, ये गलत, ये गलत, पूरा दिन तो गलत ही गलत उनको बेचारों को बोलते रहते, तो कहाँ सुधरेंगे। उनको अगर ये बोलो तुम ये भी अच्छा करते हो, 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 ये वाला और अच्छा कर लो तो। लेकिन ये खाली यहाँ बोलने से नहीं होगा, यहाँ भी चलना चाहिए। तो बाबा कहता है एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए पहले अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले से ही होशियार होती है। ये अंडरलाइन कर लेना, जब हम ज्ञान सुनाते हैं ना, तो जो क्वालिटी वाली आत्माएं होती है वाणी में तो होशियार होती, बहुत तेज होती। आप उनको एक बोलोगे तो 10 बातें बोलेंगी। तो बाबा क्या कहते हैं, मनसा आपकी पावरफुल होगी तो फर्क पड़ेगा, है ना। अन्य आत्माएं भी पहले से ही होशियार होती, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती। अब भगवान की अनुभूति आपने की, उन्होंने नहीं की, बिल्कुल ही खाली होती, अनुभव नहीं होता उनके पास। तो जो जिस बात में कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है। कितनी सूक्ष्म बात बाबा समझा रहा है। और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि ये तो हमारे से ऊंचे है। सामने वाली आत्मा कब समझेगी, मान लो कोई बहुत नॉलेजफुल है, संसार का नॉलेज है, पद पोजीशन वाला है, लेकिन अशांत है। वो अशांत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। आजकल वही लोग ज्यादा अशांत होते, उनको आपने शांति की अनुभूति करा दी तो वो क्या सोचेगा, ये ज्यादा पावरफुल है। तो बाबा कहता है तो वो सोचेंगे हमारे से ऊंचे हैं, नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते, आप लोग भी बहुत अच्छे हो और भी सब अच्छे हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, ऐसा बोलते हैं। यही कह करके समाप्त कर देते हैं। आपकी अच्छी बातें सुन करके वो क्या बोलते हैं कि आप भी बहुत अच्छे हो, भगवान आपको आशीर्वाद दे, दुआ दे, ये कह के वो बातें समाप्त कर लेते हैं। अनुभव नहीं किया तो ऐसी बातें आती, लेकिन यह आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है। अब ये अनुभूति करानी है हर आत्मा को, क्या लगे इनकी जीवन ही ऐसी है, जीवन हो तो इनके जैसी होनी चाहिए, है ना। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है, अपने को बड़ा समझने के कारण समझते हैं, इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं, लेकिन फिर समझेंगे कि ये हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं। तो अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ, कैसा, सामने वाली आत्मा क्या अनुभव करे कि ये परमात्मा पालना में पल रहे हैं। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया। सीधा करना मतलब खेत में करना पड़ता है ना, हल चला करके उसको बराबर करना पड़ता है, ऊपर का नीचे। तो बाबा कहते हैं हल चलाया, धरनी को सीधा किया, इतनी रिजल्ट निकाली, बीज भी डाला है, अब क्या करना है,
लेकिन अभी बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए। कौन सा पानी डालना है? उस आत्मा को प्राप्ति अनुभव हो, भगवान से क्या मिलता है। इसलिए कहीं भी कुछ भी करना है तो सबसे पहले अनुभूति करानी है योग की, ताकि उस आत्मा को शांति के प्रकंपन प्राप्त हो। तो बाबा कहता है बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। मनसा सेवा करेंगे तो खुद की तो होगी ही होगी, स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो है विश्व का राज, लेकिन इस समय की प्रारब्ध सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। विश्व में तो सतयुग जाएंगे जाएंगे, वो तो पक्का है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इस समय की प्राप्ति संपन्न रहना और संपन्न बनाना, इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ। बाबा कहता है भविष्य की तो है ही गारंटी। है गारंटी कि डाउट हो रहा है थोड़ा थोड़ा? सविता बहन क्या लगता है, सतयुग में जाएंगे ना पहले नंबर में? गारंटी है ना? तो बाबा कहते हैं भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। कौन गारंटी ले रहा है? भगवान बोल रहा है, फिर और क्या चाहिए। तो ऐसा नया वर्ष बनाएंगे ना। सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? बताओ भाई, कौन करेगा? बस, और कोई नहीं करेगा। मधुबन करेगा, हम नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मधुबन। क्योंकि मधुबन वालों को कहते हो चुल पर भी हैं और दिल पर भी हैं। हम सब कहाँ के निवासी हैं? यहाँ के नहीं है। इसलिए ये नहीं कहना वो सेवा करेंगे। उंगली किधर दिखाते हैं? दुनिया में भी कोई काम आता है तो उंगली किधर जाती है? मधुबन। क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं चुल पर भी हैं और दिल पर भी हैं, बेहद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले। तो हम भी रोज ब्रह्मा भोजन खाते कि नहीं? नहीं खाते। कोई है जिसको ब्रह्मा भोजन नहीं मिलता कि खाली सेंटर पे बनता तभी मिलता है? रोज मिलता है ना, रोज खाने का। सेंटर पर मिलता है वो महाप्रसाद है ना। घर पर रोज ब्रह्मा भोजन, बाबा को भोग लगा के खाते हैं तो रोज ब्रह्मा भोजन खाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो, और अगर आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो मधुबन ही कहेंगे ना। वो जहां रहते हो परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहां सेवा के लिए भेजा गया। ऐसे नहीं हम तो विदेशी हैं, नहीं, हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहां भेजा है सेवार्थ। विदेशी बच्चे फक्र से बोलते हैं हम भारतवासी हैं। हमको भगवान ने वहां जन्म दिया क्योंकि वहां की सेवा करनी थी। अब सोचो वहां के बच्चे अगर नहीं जुड़ते तो वहां की भाषा, वहां के लैंग्वेज में कैसे समझाते, है ना। दादियों को आती थी क्या? इंग्लिश आती थी क्या? वैसे सुना है हमने दादी जानकी की इंग्लिश बोलते हुए, लेकिन दादी को कुछ नहीं आता था। कक्षा 4 पास थी, मिली पीएचडी की डिग्री उसको, यूनिवर्सिटी ने दी, और वहां जाकर के अंग्रेजों को सिखा के आई। सारे सेंटर किसने खोले विदेश में? बाबा तो है ही, लेकिन निमित्त दादी को बनाया। तो वहां की जो आत्माएं थी, बाबा के ही बच्चे थे, बाबा ने पहले से उनको वहां रेडी करके रखा, तो निमित्त बन गए। तो बाबा कहते हैं वहां भेजा है सेवार्थ। ये बुद्धि की टचिंग से आपको वहां भेजा गया है, बाप के संकल्प से वहां पहुंचे हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में? लंदन होगा क्या सतयुग में? नहीं होगा। कभी भी ये नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं, तो वहां के ब्रह्मा से पैदा हुए, न कि विदेश से। नहीं तो फिर विदेशी कुमार विदेशी कुमारी कहलाओ। अगर विदेश का नशा हो तो क्या कहलाओ? विदेशी कुमार विदेशी कुमार। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो ना। तो जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं,
वैसे आप भी सेवार्थ गए हो विदेश में, विदेशी हो नहीं। ये नशा है ना, सेवा स्थान ये वो है, जन्म स्थान मधुबन है। वो हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनना, बाबा के ज्ञान में चलना, मतलब हमारा पुराना सब खत्म हो गया। ये नहीं सोचना मेरा बहुत हिसाब किताब खत्म, भक्ति भी खत्म, पुराना हिसाब किताब भी खत्म। लेकिन शर्त है हम नया न बना लें। तो बाबा कहते हैं हिसाब खत्म हुआ तो हिसाब का किताब ही चल गया। हिसाब खत्म हुआ तो क्या होता है? देखिए कई बार क्या होता है, हम चोपड़े में बाकी लिख लेते हैं। अब बाकी मान लो लिख लिया और सामने वाली आत्मा ने अगर के वो हिसाब चुकतू कर दिया, तो चोपड़े से हमको क्या करना है? उस पन्ने को फाड़ के फेंक देना। रख लेंगे तो क्या होगा? फिर जब उल्टेंगे तो फिर से वो दिखाई देगा, तो फिर से वो संकल्प चलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हिसाब खत्म हुआ तो हिसाब का किताब ही जल गया। गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों के ही जला देते हैं ना, तो पुराना खाता ही खत्म कर दिया ना। कोई होशियार होते हैं तो पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते हैं कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं। 10 रुपए भी अगर लोन के बच गए ना, और 10 साल आप भूल गए, तो कब वो 1 लाख बन के आएगा पता ही नहीं चलेगा। होता है कि नहीं होता? तो कई जो होशियार होते हैं वो बैंक जाते हैं, मैं पूरा जमा कर रहा हूँ और आज के आज ही खत्म करूँ, लंबा नहीं करना है। अब ये हो गया स्थूल धन की बात। सूक्ष्म, किसी ने आपको कुछ कहा, यहाँ पे आया, उसी समय हिसाब खत्म कर देना। उसी समय उस आत्मा से या तो माफ कर देना या माफी मांग लेना, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। बाबा कहते हैं जो होशियार नहीं होते वो कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं। होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं होते, तो हमको ऐसा होशियार बनना है। अब मनसा भी हिसाब किताब किसी आत्मा के साथ नहीं बनाना है। तो हिसाब का किताब खत्म माना, कोई उधार नहीं, अब कोई उधारी नहीं लेना है। सब खाते साफ। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की, अब किसी से हिसाब बनाना नहीं है, तो वो हमको करना है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सदगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। ये बाबा का लास्ट में याद प्यार भी याद रहे तो पूरी मुरली हम भूल जाते हैं, और बाबा पूरी मुरली चलाता है 2-3 घंटे। इसके बाद जब याद प्यार देता तो ये सारी बातें आ जाती। इसलिए तो भगवान है ना, क्या कहा था शुरू में उसको सब याद है ना। और हम पूरी मुरली अभी पढ़े, चलो 10 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी पूरा वो याद रहेगा। यही फर्क है ना, मम्मा को याद रहता था इसलिए क्या बनी, लक्ष्मी बन गई ना भाई, सरस्वती बन गई ना। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले,
कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भाव। बाबा कहते हैं डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उससे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। कितना श्रेष्ठ वरदान है। क्या करना है हमको? अगर तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो डबल लाइट स्थिति में, एक तो मैं आत्मा हूं और दूसरा कोई बोझ नहीं है हमारे ऊपर, एकदम हल्के, हर बातों से हल्के ऊपर। स्लोगन है दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। दुनिया में बहुत दुख है, बाबा ने क्या कहा? उससे किनारा कर लो, उनको भी सुख शांति की अंजलि दो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? वाचा के साथ साथ मनसा सेवा। जब खाना खिलाएं सामने वाले को, ये भाई भगवान के बच्चे हैं, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, इनकी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, ये भी ज्ञान में चलने लगेंगे, है ना, ये भी सेंटर पर आएंगे। ऐसे ऐसे संकल्प करना है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आज का बाबा का जो होमवर्क है, आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं हो। क्या कहा बाबा ने? एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं हो। आज 2 तारीख का होमवर्क है। सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को 2 स्थितियों में स्थित रखो। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा शरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। ये पहली स्थिति। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात सदा व्यक्ति स्थिति भव, फरिश्ता स्वरूप भव, आकारी स्थिति भव। इन दोनों स्थितियों में स्थित रहना फॉलो फादर करना है। इससे नीचे व्यक्त भाव, देह भान, व्यक्ति भाव, इसमें नीचे नहीं आओ। व्यक्त भाव, देह भान और व्यक्ति भाव अर्थात दूसरों के भाव, बाबा कहते हैं इसमें नीचे नहीं आओ। तो अभी जनवरी मास का पुरुषार्थ सबका अच्छा चल रहा है ना? चल रहा होगा, नहीं चल रहा है तो अच्छा कर ले, है ना। अमृत बेले से लगा करके शाम तक अच्छे से पुरुषार्थ करना। और आज विशेष योग रहेगा, योग भट्ठी 5 बजे से 5:30 बजे तक। तो सभी सेंटर पर आएंगे। जो दूर दूर भाई बहनें रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो ऑनलाइन जुड़ेंगे। ऑनलाइन भी इसी पर रहेगा, लेकिन करना सबको है ना। और अभी अमृत बेला 3:45 बजे से 5:15 बजे तक 1.5 घंटे का कर दिया है, ताकि पुरुषार्थ का हमारा समय बढ़े, है ना। और मौन 4 घंटे का बोला गया, तो मान लो 5:15 बजे तक 5 बजे तक अमृत बेला किया, तो उसमें भी किसी को बोलना होता है, सबको थोड़ी बोलना होता है। तो 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा तो मौन सवेरे सवेरे हो गया। अगर सोता नहीं है कोई तो दोबारा, है ना। और फिर 2 घंटा कभी भी रख सकते हैं मौन दिन में, कोई बड़ा बात नहीं 4 घंटा मौन रखना। तो सबका 4 घंटे का चार्ट रहेगा। चार्ट जो लोग नहीं ले गए हैं जनवरी का, वो ले जाएंगे, लेकिन भर के देना है। बहन को अवश्य
जमा करना है। और बहन को पूछो कि अभी इसमें क्या क्या हमारी कमी है, कैसे और ठीक करेंगे अपने आप को, तो क्या होगा, हमारी उन्नति होगी। चलो अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। देखें अपने आप को, स्थित हो जाएं उस विश्व परिवर्तक, विश्व नवनिर्माता बाप के प्यार में लौलीन हो जाएं और यही अनुभव करें, विश्व परिवर्तक बाप की शक्तिशाली किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं। अनुभव करें। मैं धीरे धीरे इस तन से आकारी स्वरूप में स्थित होता जा रहा हूं। धीरे धीरे मेरा ये स्थूल शरीर प्रकाश का बनता जा रहा है और फरिश्ता बन करके मैं उड़ चला ऊपर की ओर। पहुंच जाए सूक्ष्म तन में। बाप दादा के सम्मुख जिनकी शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते के ऊपर पड़ रही हैं और मैं डबल लाइट बनता जा रहा हूं। बाबा की प्यार भरी किरणें मुझे बहुत पावरफुल बना रही है, जिसके द्वारा मेरी वाचा और मनसा शक्ति पावरफुल बनती जा रही है। अब मैं फरिश्ता, वाचा और मनसा दोनों सेवाएं एक साथ करने वाला हूं। मेरे संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आएगी उनको लाइट और माइट दोनों का अनुभव होगा। अनुभव करें। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखा और बड़े प्यार से वरदान दिया, बच्चे अशरीरी भव, निर्विकारी भव, निराकारी भव, विश्व कल्याणकारी भव। स्वीकार कर लें इन वरदानों को। कौन दे रहा है मुझे वरदान? स्वयं अनादि पिता शिव बाबा और आदि पिता ब्रह्मा बाबा हमें संपूर्ण सत्य की दुनिया के लायक बना रहे हैं। एकदम शक्तिशाली बाबा के प्यार का अनुभव करें और यही संकल्प करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मेरा संकल्प, बोल और कर्म सब कुछ पावरफुल है। मेरे संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आएगी उनको इस पावर का अनुभव होगा। उन आत्माओं को भी प्राप्ति के पानी से मैं आत्मा सिंचित करूंगी। बाप दादा का दिल से शुक्रिया अदा करके हम फरिश्ते फिर से वापिस नीचे इस साकार वतन की ओर वापस इस तन में प्रवेश कर जाएं और अनुभव करें मैं इस तन में अवतरित हुई आत्मा हूं। अब इस कलयुगी दुनिया से, कलयुगी सोच से मेरा परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि मैं संगम युग पर हूं। मनसा वाचा कर्मणा कभी भी मैं कलयुग में नहीं जाता हूं। ओम शांति। ओम शांति।
ओम।